हेलो जी, कैसे हो आप सब। हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। तो मैं जा रही हूँ मम्मा और पापा के साथ कुरुक्षेत्र से बैंगलोर अपने भाई के पास, और हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। तो ये जो जर्नी है ना, ये काफ़ी लंबी होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से हमारी ट्रेन थी पश्चिम एक्सप्रेस अराउंड 1:40 PM पे। तो जैसे ही ट्रेन आई, हम लोगों ने बोर्ड की। ट्रेन बिल्कुल लेट नहीं थी, ऑन टाइम थी। तो फटाफट से हम लोगों ने बोर्ड की, अपनी सीट्स ली। और ट्रेन में बैठते ही ना मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी, क्योंकि लंच टाइम हो ही रहा था। घर से हम लोग लंच करके नहीं निकले थे। मम्मा ने पूरी और छोले पैक कर लिए थे, तो मैंने वही खाया और वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। तो जैसे ही खाया, उसके थोड़ी देर के बाद ही ना मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि एक दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे थोड़ा सा फीवर था और हल्का सा कोल्ड भी था। तो ट्रेन में बैठे बैठे मुझे ठंड लग रही थी। मैंने चादर ओढ़ी और अपने साथ ना घर से विक्स लेकर निकली थी मैं, विक्स वेपोरब। तो मैंने वो लगाई। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, बट स्टिल मैं फिर भी अनकंफर्टेबल ही थी। तो बातें करते करते और कब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। न्यू दिल्ली से हमें जाना था हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, क्योंकि जो बैंगलोर के लिए हमारी ट्रेन थी वो हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से ही थी। तो न्यू दिल्ली से एक पैसेंजर ट्रेन ली हमने। हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन हम लोग पहुंच गए थे अराउंड 6 PM। लेकिन जो हमारी बैंगलोर की ट्रेन थी वो थी 7:50 पर। तो हम लोगों ने लाउंज में वेट किया, फ्रेशन अप हुए, चाय कॉफ़ी पी। और जैसे ही फिर हमारी ट्रेन का टाइम हुआ, हम लोग चले गए थे बोर्डिंग के लिए, क्योंकि ये जो ट्रेन थी ये थी हमारी राजधानी एक्सप्रेस। और हमारा जो कोच नंबर था वो था B1, बिल्कुल फर्स्ट कोच था। तो हम लोगों ने बोर्ड किया, अपनी सीट्स देखी, अपने बैग वगैरह सेट किए, और निज़ामुद्दीन को बाय बाय बोलकर हम लोग निकल गए बैंगलोर के लिए। तो बस थोड़ी देर के बाद ही हम लोगों को डिनर सर्व हो गया था, क्योंकि डिनर का टाइम भी हो रहा था। और जो डिनर आया था वो अच्छा था। मतलब मैंने सुना है कि ट्रेन का खाना अच्छा नहीं होता, बट जो हमें सर्व हुआ था वो जेन्युइनली बहुत अच्छा था। डिनर करते करते हम लोगों ने क्रॉस किया आगरा कैंट स्टेशन। मतलब हम लोग आगरा कैंट स्टेशन पहुंच गए थे। उसके बाद जो हमारे को पैसेंजर्स थे, एक अंकल और आंटी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नाइस अंकल और आंटी थे। वो लोग बेसिकली थे कलकत्ता से, लेकिन वो लोग भी बैंगलोर ही जा रहे थे अपने बेटे और बहू के साथ। तो उन लोगों के साथ हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि वो लोग स्ट्रेंजर हैं और हम उन्हें नहीं जानते। एकदम फैमिली जैसी वाइब आ रही थी उनके साथ। बहुत ही अच्छे लोग थे वो। उसके बाद हम लोगों ने अपना अपना बेड लगाया, बिस्तर लगाया और करी सोने की तैयारी। बट रात को ना मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रही। मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। 2 ब्लैंकेट्स लिए मैंने, उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही थी। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। नोज़ बिल्कुल ही ब्लॉक थी, सांस नहीं आ रहा था प्रॉपरली। और सुबह जब मैं उठी तो उस टाइम पे भी मेरा हेडेक हो रहा था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो हम लोग पहुँच गए थे आमला जंक्शन। और रात रात में ग्वालियर, झांसी, भोपाल, इटारसी सब निकल चुका था। सुबह जब उठी तो नोज़ बिल्कुल ही ब्लॉक थी मेरी। गर्म पानी पिया और फ्रेशन अप होके मैंने किया ब्रेकफास्ट और सुंदर सुंदर नज़ारे देखे। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे नागपुर जंक्शन। नागपुर जंक्शन पर सिर्फ 5 मिनट्स का ही स्टॉपेज था। तो मैं ट्रेन से बाहर निकली, थोड़ा सा वॉक किया मैंने वहाँ पर, क्योंकि अंदर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो बाहर अच्छा सा वेदर था, तो मैं बाहर निकली, वॉक किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद मैं वापस से मेडिसिन लेकर सो गई थी। थोड़ी देर के बाद मम्मा ने मुझे उठाया, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, लंच सर्व हो गया था। वैसे तो मेरा लंच करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट थोड़ा बहुत मैंने खा लिया था। उस टाइम हम लोग पहुंच गए थे बल्हार शाह स्टेशन पर।
बल्हार शाह को पहले सब बालरपुर के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही फेमस है बल्लारपुर फोर्ट के लिए, टीक वुड के लिए, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा जंगल है, आप जैसे कि देख ही सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ। उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस की थी वारधा नदी। रास्ते के सारे ही नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। बाहर के नज़ारे और अपनी बातों में, स्पेशली अंकल आंटी के साथ, उनके साथ बातों में टाइम का ना पता ही नहीं चल रहा था। और अभी इस टाइम पर ना हमें एग्जैक्ट 17 आवर्स हो चुके थे ट्रेन में। उसके बाद हमें अराउंड 4 PM जो इवनिंग स्नैक्स और चाय वगैरह होता है वो सब सर्व हुआ। उसमें सैंडविच था, कचौरी थी, मतलब काफ़ी कुछ था, बहुत अच्छा था वो सब भी। बाहर के नज़ारों के साथ मैंने चाय एंजॉय की और हम पहुंचने वाले थे काजीपेट जंक्शन। यहाँ ना सारे रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर थे, एक दूसरे के ऊपर ना इस तरह से टिके हुए थे जैसे किसी इंसान ने उठा के रखे हो। चाय पी के मैं तो फिर से सो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत मुझे फिर से ख़राब लग रही थी। तो मैं तो चाय पी के फिर से दवाई लेकर सो गई थी। और जब मैं उठी तो हम लोग पहुंचने वाले थे सिकंदराबाद स्टेशन। तो जब मैं उठी ना, मुझे इतनी ज़्यादा ज़ोर से हेडेक हो रहा था, बिल्कुल भी आराम नहीं आया था। तो मैंने एक बढ़िया सी कड़क चाय मंगवाई अपने लिए और तब तक सिकंदराबाद स्टेशन जो था वो आ चुका था। और इस टाइम पे ना मुझे फिर से फ़ीवर हो गया था और फिर मैं लेट गई, दवाई ली और विक्स लगाई और मम्मा से बातें करी। तो रात को मतलब ऐसे हो गया था बहुत ही ज़्यादा कि यार अब तो सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होएगी। इस टाइम पे भी मैंने 2-2 ब्लैंकेट्स लिए हुए थे और अभी भी मैं बोल रही हूँ ना तो अब तब भी मेरी वॉइस थोड़ी सी ऐसे ख़राब है क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत पूरी अच्छे से ठीक नहीं हुई है। फिर अराउंड 8:30 हम लोगों को डिनर सर्व हो गया था। डिनर में मैंने दाल, रोटी और सब्ज़ी ही खाई। चावल और दही भी थी, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे फ़ीवर हो गया था, कोल्ड भी था, ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने वो सब अवॉइड किया। डिनर के बाद ना हमें आइसक्रीम भी सर्व हुई थी, मेरा बहुत मन था खाने का बट तबीयत की वजह से मैंने नहीं खाई। फिर मम्मा पापा अंकल आंटी सबको गुड नाइट बोल के अपना बेड सेट करके मैं तो सो गई थी क्योंकि सुबह 5:20 पे हमें बैंगलोर पहुंचना था। लेकिन हमारी जो ट्रेन थी वो थोड़ी सी लेट हो रही थी, लेट चल रही थी। तो हम लोग जो पहुँचे अराउंड 6 इन द मॉर्निंग हम लोग बैंगलोर स्टेशन पर पहुँच गए थे। बैंगलोर स्टेशन पर उतरते ही मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ ना, इतना ज़्यादा प्लेजेंट वेदर था वहाँ का। और हरियाणा के कंपैरेटिव तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हरियाणा में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और यहाँ पे इतना अच्छा वेदर था ना, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग गए मेट्रो स्टेशन, अंदर से ही रास्ता है मेट्रो का। आप देख ही सकते हैं बाहर कितना सुंदर लग रहा है, कितने अच्छे बादल हो रखे थे। और बस फिर मेट्रो स्टेशन पहुंच के हमने अपने बैग्स चेकिंग करवाए, टिकट्स वगैरह ली और बैठ गए मेट्रो में। हमें जाना था KR पुरम मेट्रो स्टेशन। तो जैसे ही हम लोग पहुंचने वाले थे मैंने फटाफट से कैब बुक करी और हम लोग निकल गए घर की तरफ, भाई के पास। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर ही बस एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बस ये रास्ते में HAL और इसरो वाला जो एरिया था वो क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए भाई के पास। वो ऊपर से खड़ा होकर हमें देख रहा था, वेट कर रहा था और उससे मिल के इतने महीनों के बाद उसको देख के सारी जो थकान थी इतनी लंबी जर्नी की, जो मेरे को ऐसा इतना डाउन फील हो रहा था, लो फील हो रहा था ना, उसको देख के सब ठीक हो गया। इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा उससे मिल के, बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। जो फीलिंग है ना, अनडिस्क्राइबेबल फीलिंग है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।